यस भाब्स। मैंने सोचा था कि मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ ना इन वीडियोस में तुम्हारे साथ, राइट? रियली? बट मुझे नहीं लगता कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में कुछ भी आइडिया है। तो ठीक है, कंपटीशन करके देख लेते हैं। डन। एक टाइम बाउंड कंपटीशन कर लेते हैं, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू आर ओके विद दैट। आई एम मोर देन रेडी। ओके, सो हमारे पास 60 सेकेंड्स है। सो नाउ लेट्स सी कि उस 1 मिनट में कौन सबसे पहले पार्टी रेडी मेकअप करता है। शुड बी? लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। Time up. Look at you. You look so funny, you know. हाँ तो क्या हुआ? तुम्हारी जैसे फ्री नहीं बैठी रहती ना मैं। तुम्हारा तो ना कोई ससुराल है, ना कोई पति है और ना ही बच्चे। तो तुम तो मुझे बच्चे चाहिए भी नहीं, प्लीज। मैं जैसी हूँ भाभी, मैं खुश हूँ। I don't like kids. माँ, सॉरी बट शादी करोगी तो मॉम तो बन ही जाओगी। क्यों? सिर्फ बीवी बनके भी तो रह सकती हूँ किसी हैंडसम रिच मल्टी टाइकॉन की, या फिर किसी सेलिब्रिटी की जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हो, बैंक बैलेंस हो और जिसे बच्चे भी पसंद ना हो। ऐसे मुझे कई मिलेंगे, आप चिंता मत कीजिए भाभी। इन योर ड्रीम्स। चीकू उसकी बेटी नहीं होते हुए भी वो चीकू को इतना मिस कर रही है। तुम भी वो जगह ले सकती हो। कामिनी आंटी ने ये ठीक कहा, मुझे चीकू बन के नुपुर आंटी की फेवरेट तो बनना होगा। मम्मी, ये लो जूस। नहीं वो क्या है ना, आप थक गए हो, आपका फेस देख के लग रहा है इसीलिए। ये लो, काढ़ा है। ये नुपुर भाभी को अचानक से क्या हो गया? इतना वियर्ड सा क्यों बिहेव कर रही है? जब से पायल गुमी है ना, ये ऐसी हो गई है और इससे भी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। पिछले दिनों में थोड़ी सी संभल गई थी, लेकिन जिस दिन वो पिद्दी का एक्सीडेंट हुआ ना, वो चीकू का, उसके बाद से तो फिर यही हाल हो गया। नमस्ते ताई। अरे मनोरमा, आओ बैठो बैठो। दीपू, ये मनोरमा है, इनसे मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करी है। ये है मेरी बेटी दीपू। अच्छा बताओ, कोई अच्छे खानदानी रिश्ते मिले? ऐसे बढ़िया बढ़िया लड़कों के रिश्ते लेकर आई हूँ कि आप समझ ही नहीं पाएंगे किसे चुनूं और किसे छोड़ूं। अमीर तो है ना? हाँ हाँ, रईस है। फोटो दिखाओ। ये देखिए, ये है नकुल मिर्चंदानी। इनकी 7 फैक्ट्रीज हैं और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 5 बंगलोज भी हैं और सुना है कि अभी हेलीकॉप्टर भी खरीदने वाले हैं। अच्छा, वाह, देखने में तो एवरेज लुकिंग ही है। अब इसके साथ हनीमून पे जाऊंगी और स्टोरीज डालूंगी तो बहुत सारे फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे। नहीं, कोई और दिखाओ। ये देखिए, ये एकदम हीरो के जैसा है। नाइस। इसके साथ तो हनीमून पे मॉरिशस ही जाऊंगी। वहाँ पे हम दोनों कितने हॉट लगेंगे ना साथ में बीच पे। ये क्या करता है? इनका कपड़े का काम है, होलसेल। कोई और दिखाइए। ओके, कोई बात नहीं होगा। एक रिश्ता और भी है, अच्छा शरीफ और खानदानी लड़का। आप शायद उसकी तस्वीर देख के पहचान भी ले। आए दिन उसके इंटरव्यूज और फोटोज छपते ही रहते हैं। दिखाओ। ये देखिए,
बच्चों खाना बहुत बढ़िया बनाता है। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो से हेलो। हेलो। हेलो बेटा, कैसी तबीयत है अब आपकी? मुझे क्या पता? मेरा मतलब है अब कहीं कोई दर्द वगैरह तो नहीं है ना? हमारी आर्ची बहुत बहादुर है, छोटी मोटी चोटों की परवाह नहीं करती, है ना आर्ची? वो क्या है? कुछ भी नहीं। आओ इधर आओ, मैं बताती हूँ। लगाओ भाई। जाओ बेटा। अरे रुको बेटा। अरे बेबी कहाँ भाग, रुको। अरे अरे जा पकड़ उसे, मेरी तो सांस फूल रही है। आर्ची बेटा लगवा लो ना इंजेक्शन। ये तो पैर कैसे ठीक होगा, कैसे चल पाओगी तुम? नहीं चल पाऊंगी तो पापा हर जगह गोद में लेकर जाएंगे, है ना पापा? बॉस बिल्कुल। क्यों गलत बात पे साथ दे रहा है उसका? सही बात सिखा ना। माँ सही वही है जो हमारी आर्ची को अच्छा लगे। राइट? राइट। लगवा ले इंजेक्शन। आर्ची बेबी, गाजर का हलवा खाओगी? गाजर का हलवा? वो क्या होता है? गाजर मोहब्बत वाला गजग ने बना डाला, खाएगी आर्ची बिटिया, हाय ये गाजर का हलवा। वाह वाह वाह, म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा अब तू। आपसे ही सीख रहा हूँ जो भी सीख रहा हूँ। बेटा गजक इतना अच्छा गाजर का हलवा बनाता है कि आप हलवे के साथ उंगलियां भी खा जाओगी। पर फिर मैं पापा का पियानो कैसे बजाऊंगी? चम्मच से नहीं खा सकते? खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। गजक बढ़िया सा माइंड ब्लोइंग गाजर का हलवा लेके आओ। जैसे इंजेक्शन लगेगा हमारी आर्ची हलवा खाएगी। राइट? तो ये आइडिया है सबका। कोई बात नहीं, मेरे पास भी इससे अच्छा आइडिया है। आओ बेटा। नहीं दादी, पहले गाजर का हलवा फिर इंजेक्शन। पर उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अरे बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं यूं गया और यूं लेके आया। कल रात को तो बनाया था मैंने। अच्छा, तो मुझे बुद्धू बना रहे थे गजक भैया। ओह गॉड, ये क्या किया इसने? माँ, मामी, सब लोग इधर आइए जल्दी। किससे पुट के हाथ लगाया तुमने मेरा सामान? हाँ, ये तुम्हारे डॉल का खेलने का सामान है क्या, जो तुम खेल रही हो इससे? क्या हुआ दीपू? इसकी हिम्मत देखिए, मेरा मेकअप यूज कर रही थी। सारा मेकअप खराब कर दिया। माँ, मैं इसे यूज कैसे करूंगी? तू क्यों चिंता करती है? उठा के फेंक दे सब, या फिर इसी को दे दे जिसने सारा कुछ खराब किया है। मुझे तो बहुत मजा आया, ज्यादा ही उड़ रही थी ना ये दीपू की बच्ची। को पता भी आप क्या बोल रही है माँ? ये इतना महंगा सामान है, बाहर से मंगाना पड़ता है और सब कुछ मिलता भी नहीं है यहाँ पे। अब मैं क्या लोकल मेकअप लगा के जाऊंगी क्या लड़कों से मिलने? क्यों? वही करना ना जो तुम मुझे सिखा रही थी। एक ही प्रोडक्ट के कई सारे यूज। दीपू, तुम चिंता मत करो, जिसने इस लड़की को यहाँ रखा है ना घर में, वो ही लाके देगी तुमको सारा मेकअप का सामान। क्यों नूपुर, सुन रही हो ना? जी आत्या, मैंने सुना भी और सब देखा भी, और मुझे सामान लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जिस तरह से मिनी से बात कर रही हैं, उसे फील करा रही हैं, उससे मुझे प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों आप जता रहे हैं कि इसके छूने से सामान गंदा हो गया, इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा? तो सच ही तो है। पता नहीं कहाँ से आई है, कौन से परिवार की, क्या मालूम। और ये हमारा सब सामान छुएगी। आत्या प्लीज, आप मुझसे बढ़िए, फिर भी आपको ये बात समझानी होगी मुझे। आप कब इन सब चीजों से ऊपर उठेंगे आत्या? पहले चीकू के पीछे पड़ी रहती थी, अब मिनी के साथ सब शुरू कर दिया है आपने। मैंने क्या शुरू किया नूपुर? ये तो सदियों से होता आ रहा है। होता होगा, पर अब नहीं होगा।
और मेरे रहते मिनी के साथ तो ये सब कुछ नहीं होगा। ऐसा क्या प्यार आ रहा है तुम्हें इस झूठी और धोखेबाज लड़की से? तो तुम इस लड़की की वजह से मेरे से बहस कर रही हो? आत्या, बहस में प्यार की वजह से नहीं कर रही हूँ, अधिकार की वजह से कर रही हूँ। वो अधिकार जो हम जैसे लोग मिनी और चीकू जैसे लोगों से छीन लेते हैं। तुम्हारे हिसाब से तो हमें इनको कुछ कहने का हक नहीं। नहीं आत्या, हक है, पर प्यार से समझाने के लिए और तरीके से कोई बात रखने के लिए, इन्हें नीचे दिखाने का नहीं। मिनी बेटा, आज के बाद किसी और के सामान को ना तो छूना और ना बिना पूछे उसे यूज करना। भाभी इसको बोल दीजिए, अगर आज के बाद इसने मेरा सामान हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीपू, जो बात बताने लायक थी, ठीक थी, वो मैं बता चुकी हूँ। पर इस तरह की छोटी तुच्छी और घटिया बात मैं नहीं कर सकती। मिनी जाओ बेटा, अपना मुंह धो और जाकर होमवर्क करो। आज तो नुपुर आंटी ने मेरी साइड ली। लगता है चीकू की जगह मिलने ही वाली है मुझे। सिस्टर, आप नहीं खाओगी? नो थैंक यू। अरे थोड़ा सा। अरे गजक भैया, आप खाओ ना। हाँ मैं खाता हूँ, भी किचन में रखा ना। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा खाना पड़ेगा। हाँ किचन में रखा, मैं वहीं जाके खा लूंगा। अच्छा ठीक है। दादी आप ही खाओ ना थोड़ा सा। बेटा नहीं, मेरा पेट खराब हो जाएगा। चलो बस हो गया, अभी आप इंजेक्शन लगवा लो। हाँ हाँ, मैं एकदम रेडी हूँ। लगा दे सिस्टर। अरे सिरिंज कहाँ गई? वही होगी जहाँ आपने रखी थी। नहीं है यहाँ। आपके पास और सिरिंज नहीं है? नो सर, वो एक टूट गई थी पहले ही। कहाँ गए? जी कहाँ जा सकती है? ढूंढते रहो उन आंटी के जैसे जो हमारे घर पे कुछ ढूंढने आई थी। जाओ और जाके आत्या से माफी मांगो। मैं नहीं माफी मांगूंगी उनसे। अरे उन्होंने मेरे को बुरा बुरा बोला और अब माफी भी मैं ही मांगू? तो गलती भी तो तुमने की थी ना। हाँ, पर उसके लिए नुपुर आंटी ने समझा दिया ना मुझे, तो बस फिर। लेकिन मैं उस बुढ़ी आत्या दादी से तो बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। नुपुर ने तुम्हारी साइड क्या ले ली? तुम तो उड़ने लग गई। आपने ही तो बोला था कि दोस्ती करो उनसे, तो कर ली दोस्ती। लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला था ना कि जाके आत्या से दुश्मनी मोल ले लो। तुम्हें पता ही, इस घर में कोई उनकी बात नहीं टालता है। तुम्हारी जो नुपुर आंटी है ना, उन्होंने चीकू को अडॉप्ट नहीं किया था। क्यों? आत्या की वजह से। सब डरते हैं उनसे। हाँ जो भी हो, पर मैं नहीं डरती और मैं माफी नहीं मांगने वाली उनसे, बस। मिनी, गलत बात है ये। नुपुर तुम ही समझाओ इसे। देखो मिनी, आपको सॉरी बोल देना चाहिए था। अनजाने में सही, आपसे गलती तो हुई है ना, और सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है मिनी। आप बोल रहे हो इसलिए सॉरी बोल दूंगी मैं उनको। ओके। अब नुपुर आंटी, आप नारियल के लड्डू बना दोगे मेरे लिए? क्या आप मेरे वास्ते नारियल के लड्डू बनाओगे नुपुर मम्मी? हाँ बिल्कुल बनाऊंगी ना। आप जब भी कहोगी तभी बना दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। बोलो, मेरी हेल्प करोगी ना? सॉरी नुपुर आंटी, वो क्या है ना, मुझे अभी होमवर्क भी करना है और बहुत सारे ऐसे। फिर गलती हो गई। चीकू होती ना तो पक्का हाँ ही बोलती। अब मेरा मतलब है कि वो होमवर्क तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं ना, लेकिन नारियल लड्डू पहले बनाने चाहिए। हम लोग बनाते हैं ना? नहीं मिनी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जाओ अपना होमवर्क करो, मैं बना लूंगी नारियल लड्डू। थका दिया इस लड़की ने। अच्छा, शर्म नहीं आती? सिरिंज तू जेब में लेके घूम रहा है? हाँ। नीचे देख, अभी गिरी है तेरी जेब से। अब मिल गई है ना, चलो लगा दो उसे। किसे लगाना है? आरसी बेबी तो है ही नहीं इधर। आरची, आरची बेटा,
बस बहुत होगी मम्मी जी, अब आरची बेबी नहीं मिलेगी तो मैं रो दूंगा। बहुत गंदा रोता तू, मन में रोना, एक भी आंसू बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे समीर ढूंढ उसे, इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। माँ वैसे मैं सोच रहा था कि इंजेक्शन की जरूरत ही क्या है, हमारी आर्ची स्ट्रांग है, बिना इंजेक्शन के ठीक हो जाएगी, इसलिए अब कोई भी आर्ची को परेशान नहीं करेगा। सब अपना अपना काम करो, और मुझे भी एक धुन पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, तो इसीलिए लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मार। क्या हुआ सर, रुक क्यों गए? यार घोड़े की दुम पे क्या मारते थे? काठी काठी काठी? नहीं सर, पत्थर। पत्थर नहीं था यार, कुछ और था। हंटर? हाँ नहीं माँ, हंटर थोड़ा था यार, कुछ और था। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा। अरे हथौड़ा। यह आवाज कहाँ से आई? मैंने बोला। ओ हथौड़ा। आओ एक बार हम सब मिलके प्रैक्टिस करते हैं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। लग गया इंजेक्शन। अच्छी अरे क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे? आपको तो इंजेक्शन का पता भी नहीं चला, तो दर्द तो कितनी दूर की बात है, क्यों रो रहे हो? आपने मुझसे झूठ बोला। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? पता है मुझे ना एक बार गजक भैया उन्होंने बताया था मुझे, जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं ना, इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करते। आप मुझसे प्यार नहीं करते पापा। बस प्यार करते, ढेर सारा प्यार करता हूँ मैं अपनी आर्ची से। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? बताओ ना, क्यों झूठ बोला आपने? प्रॉमिस, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। पक्का? पक्का। समीर के दांत, पुष्पा के दांत, आर्ची के दांत। गजक भैया, गाजर का हलवा तो खिला दिया, अब लंच में क्या खिलाओगे? अभी बताता हूँ ना। मेरे हाथ की लौकी की सब्जी खाओगे ना तो एकदम फिट हो जाओगे। लौकी? हाँ। नो। माँ मैंने आपसे कहा था ना, हमें उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या हुआ? उसे पता चल गया? कैसे? नहीं माँ, नहीं पता चला, पर मुझे पता चल गया कि उसे झूठ से नफरत है। आपने देखा ना उसने कैसे रिएक्ट किया। अभी हमने उसे सिर्फ झूठ बोल के इंजेक्शन लगाया, कल उसे सच्चाई का पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा? बचपन से आप ही तो सिखाती हैं कि सच कभी छुपता नहीं, एक न एक दिन सामने आ जाता है। तो सच तो ये भी है ना बेटा कि बच्ची अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और झूठ सिर्फ हमने अपने लिए नहीं कहा, उसमें उसकी भी भलाई है। पर मैंने तो उससे वादा किया है कि मैं उसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ तो मत बोलना। और जो झूठ तूने बोला वो अब झूठ झूठ नहीं रहा, सच हो गया है। सच ये है कि वो अब हमारी आर्ची है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।